सक्सेस हाइट्स इंस्टीट्यूट द्वारा डीएसपी अजायब सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार कटारिया व डॉक्टर रवि कांता को किया सम्मानित। शान-ए-बहादुरगढ़ न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। कोविड-19 के संकट के समय अपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश की सेवा में लगे मेडिकल स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ को आज सिविल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड पीस सक्सेस हाइट्स इंस्टीट्यूट के संयोजक मास्टर सुधीर कुमार तथा संस्था के सदस्यों ने घर घर जाकर संस्था की तरफ से अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें डीएसपी श्री अजायब सिंह बहादुरगढ़ को प्रशंसा पत्र देते हुए एवं जिस लगन और मेहनत से डीएसपी के नेतृत्व में बहादुरगढ़ की पुलिस प्रशासन ने इस महामारी में बहादुरगढ़ की जनता को बचाया है, उनका समाज के प्रति बहुत सराहनीय योगदान रहा। उनके पूरे परिवार और पूरा पुलिस प्रशासन के स्वास्थ्य की और उज्जवल भविष्य की कामना की। मेडिकल स्टाफ से डॉक्टर दिनेश कुमार कटारिया, जो कि दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एमडी के पद पर कार्यरत है और समाज को अपनी योग्यता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, और संस्था ने उनके अथक प्रयास के लिए अपने और अपने परिवार की चिंता न करते हुए समाज के लिए इस समय पर कार्य करने के लिए उनको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया तथा उनके स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, भविष्य में वह और अच्छे से सेवा कर सके। उन्होंने संस्था की इस पहल को बहुत ही सराहनीय बताया और कहा कि अगर समाज के लोग ऐसे समय में मेहनत करने वालों के लिए अगर इस तरह प्रोत्साहित करते रहें तो उनका मनोबल बढ़ता है और वह और मेहनत से अपनी सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रवि कांता, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया। उनका संस्था के प्रति यह कहना था कि इस समय पहली संस्था है जो घर पर आकर मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया जा रहा है। उनको काफी अच्छा लगा और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह समाज के लिए और संस्था के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। संस्था की तरफ से श्री IAS भाटिया, श्री सुभाष चंद्र ने सहयोग किया और सभी ने इनको इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे पुलिस विभाग को मुझे कोरोना के संबंध में सम्मानित किया गया, जो मैं हमारे साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुलिस के सुख दुख को समझाया। लॉकडाउन 4 भी चल रहा है, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके साथ साथ मैं बहादुरगढ़ वासियों को अपील करता हूं कि वो सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करें और इसके अतिरिक्त जो भी सरकार द्वारा भिन्न भिन्न हिदायतें दी गई है उनका दृढ़ता से पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, जो भी लोगों को इसके बारे में एजुकेट करने के लिए, इसके बारे में बचाव के लिए अपनी तरफ से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और अपने आगे भी करते रहेंगे। आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जा रही है हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, सरकार की तरफ से हमें जैसे कई तरह की इक्विपमेंट वगैरह है, PPE किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये सब दिए जा रहे हैं। तो लोगों को किस तरह अवेयरनेस करते हैं आप जब आते हैं, तो किस तरह जागरूकता करते हैं, कैसे आप लोगों को यही बताते हैं कि अपना सफाई का ध्यान रखें और डायरेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि बीमारी फैलने में रोका जा सके, तो ये डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। संस्था का ये पहला प्रयास है इस तरह से कोरोना योद्धा का सम्मान, किस तरह से देखते हैं? ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। इससे जो हम लोग काम कर रहे हैं उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा और उनको काम करने के लिए आगे और अच्छा लगेगा उनको। अगर उसको कोई अप्रिशिएट करता है, एनीबडी, ठीक है, एप्रिशिएशन आपको बूस्ट करती है टू अचीव फर्दर गोल एंड यू डू इट विद मोर एनर्जी, बहुत और अच्छी बेहतरी से करते हो, है ना। अदरवाइज तो करते तो वैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन ये तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है या आपको थोड़ा सा वो करता है कि भाई आपने अच्छा किया है या एक्नॉलेज करता है आपके काम को, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। कोई यूँ बोले कि नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, अच्छा तो लगता ही है ना। सो इट्स ए गुड थिंग इफ़ समवन इज़ डूइंग समथिंग एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन वो अप्रिशिएट करते हैं, उनको तो अच्छा लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो कोरोना से इस समय सीरियस नहीं ले रहे हैं? इस समय देखिए, कोरोना एक लगभग पेंडेमिक है, WHO ने बताया है ना। और जो मेरा अनुभव है, जो मैं लिटरेचर से देख रहा हूँ, भारत में उतना फैटल नहीं है जितना और दिखाया गया है। और अगर हम से इवन अब तो WHO ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को चेंज करके फिजिकल डिस्टेंसिंग बोल दिया गया है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड के ही अपने आप में बड़े नकारात्मक मायने हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर हम ठीक मेंटेन करते हैं
पर्सनल हाइजीन हम ठीक मेंटेन करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, ज़्यादा नज़दीक नहीं आते हैं, वो ज़रूरी काम जब तक ना हो बाहर ना निकलें, अपने आप को वो करके रखें। और इस मुझे नहीं लगता कि इस मुगालफते में किसी को रहना चाहिए कि कल वैक्सीन आ जाएगी और परसों में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वैक्सीन बनाना और वैक्सीन कॉमन पर्सन की रीच तक आने में एक बहुत लंबा समय लगता है और एक बड़े लंबे रास्ते से गुजर के आती है। तमाम सर वर्ल्ड जो है अपने अपने देश ये दावा करते हैं कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली, कितना सही मानते हैं? देखिए, अगर आप इसके प्रोसेस से जाएंगे तो हमें पोलियो को इरेडिकेट करने में बरसों लगे, जब हम बचपन में थे तब करने लगे थे। जी। ठीक है, और पोलियो के केसेस जब हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं 3-3.5 साल पुरानी, तब भी होते थे, है ना। महाभारत में भी दिखाई पड़ता है और दूसरे काल में भी दिखाई पड़ता है कि इस तरह के लोग थे। तो किसी भी वैक्सीन को बनने में एक अच्छा खासा लंबी अवधि लगती है और वो बात बहुत सारे टेस्ट के उपरांत एनिमल टेस्ट। आपका कहना है कि कोरोना से लंबी लड़ाई लड़नी होगी तभी इस पर बेसिकली अभी तक तो ये मान के चलें, मेरा तो ये मानना है, जब हमने HIV के बारे में जब हम बात कर रहे थे पहले कभी, हम ये मान के चल रहे थे, मान के चलो कि सभी लोग HIV पॉजिटिव हैं जी और बच के रहो। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बगैर किसी उसके बाहर मत निकले, बार बार हाथ धोते रहें। सर, और जिस तरह से लॉकडाउन एकदम खोल दिया गया और लगा के, किस तरह से देखते हैं सर आप? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन को अचानक खोल दिया गया है। जैसे लगा के फोर लगा के एकदम पूरी छूट दे दी है सरकार। नहीं, अभी ऐसा लगता है, पूरी छूट अभी भी नहीं है। देखिए, अभी तक ये जो है 31 तक है अभी ये लॉकडाउन, इसका मतलब लॉकडाउन तो है। जी, लॉकडाउन तो नहीं हुआ है, लॉकडाउन तो है सर। लेकिन क्योंकि ये पहली बार है 1918 के बाद, इस तरह की पहली बार महामारी हमारे को देखने को मिली है। इवन हमें भी खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से निपटेंगे। ठीक है, इसमें से हो सकता है हमारे से कुछ छोटी मोटी गलतियां हों इतने बड़े उसमें, लेकिन जीवन भी ज़रूरी है, आपके लिए आमदनी भी ज़रूरी है। जी। और बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे, और एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक वो जो इन्फेक्शन है या जो लोग जब तक एक दूसरे से संक्रमित होकर ज़्यादा मात्रा में नहीं हो जाएंगे, तब तक वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, और हर्ड इम्यूनिटी 135-30 करोड़ की पॉपुलेशन है। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम, क्योंकि यहाँ हम बात बादलगढ़ में ही कर रहे हैं, 91 केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए थे, पॉजिटिव थे, जिसमें से 90 स्वस्थ होकर लौट आए हैं। फैटिलिटी कहाँ है? ठीक है ना। तो हमें इससे कोई इतना हम ये मान के चलें, अगर सावधानी पूर्वक अगर अपने इम्यून सिस्टम को, अपने शरीर को, क्या सर आपको लगता है, ऐसा लगता है सर, अभी तो सरकार फिर ही इसका टेस्ट कर रही है, आने वाले समय में इनका शुल्क भी चुकाना पड़ सकता है? देखिए, सरकार जो है, हम हमेशा अगर घर से ही एग्जाम्पल लें, जितनी हमारी सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से खर्च करते हैं, या कोई हमारी मदद कर दे उस हिसाब से हम खर्च करते हैं। ठीक है, ये तो सरकार किस तरह कर पाएगी, किस तरह नहीं कर पाएगी, ये निर्णय तो सरकार के सतर पर होगा। लेकिन अभी भी जो सरकारी अस्पतालों में टेस्ट हो रहे हैं वो निःशुल्क है। कोरोना के साथ जीना होगा और साथ के साथ अपनी बचाव के जो साधन हैं वो करने पड़ेंगे। और वो जो जैसे एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम की तरह होंगे, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। और ये एक वक्त है। स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था वो भी नहीं रहा, वो भी चला गया। ये वक्त है जिसके लिए हम, लेकिन अब हम मोर ज़्यादा साइंटिफिकली अब एडवांस्ड हैं, हम इससे बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। इतनी फैटिलिटीज़, इतनी घातकता इसमें नहीं है जितनी की प्रोजेक्ट की गई है। ठीक है, और हो सकता है कि भारत में जो अलग तरीके यूज़ किए गए हैं, आयुर्वेदा का सारा साथ लिया गया है, खान पान का साथ लिया गया है। ठीक है, हरियाणा में तो पहले से ही लोग
ये जो गमछा है और जी, जी। वैसे ही डालते हैं, वैसे ही डालते हैं, ठीक है सर। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है और हाथ मिलाने वाली प्रथा कोई ज़्यादा नहीं है, जी, ज़्यादा है ना? नहीं। मतलब राम राम करते हैं सर, या नमस्ते पहले भी करते ऐसे ही हैं, करते थे सर, है ना? अब थोड़ा सा मतलब परिवर्तन सा आ हाँ, गया मतलब पहले से बेहतर है, मतलब ऐसा नहीं है ना? जी। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई चाहे नंबर ज़्यादा हो जाएं, जी। एक तो फर्टिलिटी कम है, ठीक है? केरला में एग्जाम्पल हैं, जी क्योंकि उन्होंने निपाह वायरस से, उन्होंने अभी कुछ साल पहले निपाह से भी वो है, वहाँ पर जो उन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी से डील किया है कि वहाँ पे जो डेथ रेट है वो इट इज़ अराउंड लेस देन 0.5%, जी 0.5% तो वैसे भी कहीं ना कहीं उसमें वो है ना? तो वो जो आपका जो सवाल है, मुझे लगता है कि इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान, धन्यवाद सर।